नमस्कार। अगर कोई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। सरकार ने एक नया अपडेट जारी किया है और आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं ताकि अगली किस्त मिलने में किसी को कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, ये सवाल तो सबके मन में है। लेकिन अगली किस्त खाते में आए उससे पहले एक नया और बहुत ही जरूरी काम है जिसे अब सभी लाभार्थियों को पूरा करना ही होगा। तो चलिए समझते हैं कि ये अपडेट है क्या। देखिए, 22वीं किस्त जो थी वो 13 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक भेज दी गई थी। अब सरकार अगली किस्त की तैयारी तो कर रही है, लेकिन हाँ, एक बड़े बदलाव के साथ। इसका मतलब ये है कि जो भी लाभार्थी शुरू से ही इस योजना से जुड़े हुए हैं, उन्हें अब तक कुल 44,000 रुपये मिल चुके हैं। सरकार की कोशिश बस यही है कि ये मदद सही लोगों तक पहुंचती रहे और बस इसीलिए अगली किस्त से पहले ये नया नियम लाया गया है। और यही है वो बड़ा बदलाव, फेस ई-केवाईसी। अब से अगली किस्त पाने के लिए ये फेस ई-केवाईसी वाली प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी। ध्यान रहे, ये अब कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि पूरी तरह से अनिवार्य है। तो सवाल उठता है कि ये फेस ई-केवाईसी आखिर है क्या? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये बस अपने फोन के कैमरे से चेहरा स्कैन करके अपनी पहचान पक्की करने का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीका है। ये बस इसलिए है ताकि पैसा सही लाभार्थी तक ही पहुंचे। इसका सीधा सा मतलब है कि अब तक जो हम ओटीपी और मोबाइल नंबर से लॉगिन करते थे, वो सिस्टम अब बदल रहा है। अब एक कैमरा वाले स्मार्टफोन से चेहरा स्कैन करके ही लॉगिन करना होगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके और ये पूरी प्रक्रिया और भी सुरक्षित बन सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या करना होगा। इसके लिए हमें 2 ऐप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहला है मुख्य पीएम किसान ऐप, जिसमें सारी जानकारी मिलेगी। और दूसरा है आधार फेस आईडी ऐप, जो दरअसल चेहरे को स्कैन करने में मदद करता है। हाँ जी, याद रखिएगा, ये दोनों ही ऐप्स जरूरी हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों ऐप्स फोन में इंस्टॉल हो जाएं, तो फिर आगे क्या करना है? चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले पीएम किसान ऐप को खोलना है। वहां एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करें। फिर बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी को चुनना है और लॉगिन के लिए आधार नंबर वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। उसके ठीक नीचे एक फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन का बटन दिखेगा, उसे दबा दें। एक सहमति फॉर्म आएगा, उस पर टिक करके स्कैन फेस पर टैप कर दें। कैमरा अपने आप खुल जाएगा और जैसे ही स्कैन पूरा होगा, लॉगिन भी हो जाएगा। बस इतना ही। और बस एक बार सफलतापूर्वक लॉगिन हो गया तो समझ लीजिए कि सारी की सारी जानकारी अब आपकी उंगलियों पर है। ये ऐप बहुत काम का साबित होने वाला है। मतलब अब किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। सीधे ऐप में ही देख सकते हैं कि किस्त का पैसा खाते में आया है या नहीं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं और तो और जमीन से जुड़ी जानकारी भी एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो चलिए, ये ई-केवाईसी वाला काम तो हो गया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार है कि भाई अगली किस्त कब तक आ सकती है। तो देखिए, पिछली यानी 22वीं किस्त मार्च में आई थी और अब जो उम्मीद जताई जा रही है उसके हिसाब से 23वीं किस्त जुलाई 2026 के आसपास जारी की जा सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ई-केवाईसी का काम पहले ही निपटा लिया जाए। तो सार ये है कि अगर चाहते हैं कि अगली किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के सही समय पर खाते में आ जाए, तो ये फेस ई-केवाईसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें। ये बहुत आसान है, पूरी तरह सुरक्षित है और हाँ, अब ये जरूरी भी है।